यहाँ सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कार्यक्रम जो कल्याण मंडप कार्यक्रम है, इस समाज के सहयोग से ही संपन्न हो पाता है। अब मैं मेरा दिशा अनुरोध करूंगा कि आकर के हम लोग को अपना इन बालिकाओं को आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियां बजाएंगे लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी के लिए। अरे वहाँ खड़े होकर कर लीजिए ना, यहाँ जरूरी है क्या? फायदा क्या लाभ? दुर्गा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, कल्याण मंडप के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी 8 नए जोड़े जिन्होंने आज अपने जीवन में नए जीवन में पदार्पण किया है, ऐसे सभी जोड़ों को विशेष रूप से बधाई देती हूँ। आज से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई है और इनके साथ साथ हमारे इनके परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बेटी के परिवार के लोग और बेटों के परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम में साक्षी बनकर, और जो लोग साथ में आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने साक्षी बनकर इन जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मैं इस समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी और राजेंद्र जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ताराचंद जी अभी राजेंद्र जी जब मैं अभी आई थी तो समिति के बारे में क्या क्या कार्य समिति कर रही है उसके बारे में आपको बता रहे थे। इन सारे कार्यों के साथ साथ लगातार आप प्रतिवर्ष इस प्रकार के जोड़ों का कार्यक्रम, कन्याओं का कार्य को नए जीवन में पदार्पण कराने का कार्यक्रम आप कल्याण मंडप द्वारा हमेशा कराते हैं। आपका ये कन्यादान कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है और इस बड़े दान को करने में जो पुण्य आपको प्राप्त होता है वो हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे पुण्य को प्राप्त करने वाले ताराचंद जी और राजेंद्र जी और इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर इनके साथ लगी है, उन सब का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। और जो अन्य लोगों ने, जिन दानकर्ताओं ने इसमें सहयोग किया है, उनका भी विशेष रूप से आभार, क्योंकि बिना सहयोग के ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। जब तक जन सहभागिता नहीं होती, लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होता है, तब तक ये सामाजिक कार्य पूरे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो भी जिन लोगों ने अपना यहाँ दान प्रदान किया है, उन सब का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार पुनः इन नए जोड़ों को और उनके परिवार के लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सबका आशीर्वाद, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच पर मेरे साथ यहाँ पर कल्याणी जी भी देवी जी भी उपस्थित हैं, उनका विशेष रूप से इन जोड़ों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये इन जोड़ों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम या तारा जी अध्यक्ष नहीं है, हम लोग यहाँ के, हम लोग सब के सब यहाँ केवल सेवादार हैं, कार्यकर्ता हैं। आपने जो अपनी शुभकामना और शुभभावना हम लोग को दी, हम लोग उसके बहुत आभारी हैं। मंदिर समिति को निरंतर आपका सहयोग प्राप्त होता रहता है और प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हमें आशा है। इस कार्यक्रम के कुछ समय बाद ही हम लोग 23 मई को फिर से 25 कन्याओं का विवाह राम मनोहर लोहिया पार्क में करने जा रहे हैं। और साथ ही एक और शुभ सूचना आप लोग को देनी है कि इस वर्ष कुंभ का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है। तो 9 तारीख से लेके 9 मार्च से 12 मार्च तक श्री दुर्गा जी मंदिर एक विशाल भंडारे का आयोजन प्रयाग हरिद्वार में कर रहा है। भारत माता मंदिर, वहीं पर भारत सदन है, तो भारत माता मंदिर का ही एक परिकल्प है। तो भारत सदन में ये जो है 4 दिन का भंडारा लगेगा। 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। 11 मार्च को चूंकि शिवरात्रि का महापर्व है, तो 11 मार्च को जो भंडारा होगा उसमें केवल फलाहार का भंडारा होगा। दिन भर कुट्टू की पकौड़ी या कुट्टू पूड़ी या सिंघाड़े की या मखाना, मतलब पूरा 24 घंटे जो है उस दिन फलाहारी